हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं बेंचर्स आईक्यू के साथ में। बेंचर्स आईक्यू वर्क कर रहा है आपकी स्टडीज़ पर, सो आप वर्क कीजिए हमारे ऊपर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसी के साथ में अगर और भी वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं मैथ्स, रीजनिंग या अदर सब्जेक्ट्स के, तो आप सजेस्टेड लिंक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, हमने प्लानिंग कमीशन पढ़ लिया था, हमने 5th 5 ईयर प्लान्स जो है स्टार्ट कर दिए थे और 5th 5 ईयर प्लान तक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। 1st, 2nd, 3rd प्लान हॉलीडेज एंड देन 4th एंड 5th, इतना स्टडीज हम लोग ऑलरेडी 5 ईयर प्लान्स पर कर चुके थे। आज हम जिस पर स्टडी करना चाह रहे हैं वो है रोलिंग प्लान। देखिए हुआ क्या था, मैंने आपको कल बताया था कि 5th 5 ईयर प्लान जो चलाया गया था वो 1 साल के लिए टर्मिनेट हो गया था। उसका कारण क्या था, उसके अंदर जनता पार्टी का आ जाना। पावर में जनता पार्टी के आते ही क्या हो गया, पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हुए और उसके कारण 1 साल का 5 ईयर प्लान क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। उसकी जगह पर 1 साल के लिए क्या शुरू कर दिया गया, रोलिंग प्लान नाम दिया गया। जो 1 साल का 1978 से 79 का जो गैप आया था उसे क्या नाम दिया गया, रोलिंग प्लान। इसके तहत जो है अन्य प्रक्रियाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब इसके अंदर स्टार्ट किया। इस रोलिंग प्लान के ड्यूरेशन जो था उसके तहत अगली 5 ईयर प्लानिंग के बारे में रिव्यू लेना या उसके जो प्लानिंग करना, ड्राफ्ट बनाना शुरू कर चुके थे अथॉरिटीज। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेंगे 6th 5 ईयर प्लान। जैसे ही रोलिंग प्लान कंप्लीट हुआ तब तक यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो चुका था 6th 5 ईयर प्लान को लेकर। 6th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 1980 से 85 तक का। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो मेन मोटिव रखा गया था, देखिए फर्स्ट में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर था, सेकंड के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। इसी तरीके से हर एक प्लान के अंदर, हर एक 5 ईयर प्लान के अंदर एक मोटिव या एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था। उसी के साथ में 6th 5 ईयर प्लान के अंदर भी एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था, वो था पुअर्टी को मिटाना है, पूरी तरीके से गरीबी हटाओ। जो 5th 5 ईयर प्लान में चल रहा था उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया। उसके साथ में टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस पर, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया। टेक्नोलॉजी के साथ साथ में एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, इन्वेस्टमेंट योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए कार्य किया गया था, जो कि अपने आप में इस क्षेत्र में कार्य किया जाने वाला पहला वर्क था। मतलब पहली बार जो है सेल्फ रिलायंस जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था उसके ऊपर कार्य किया गया था। उसी के साथ में ये जो योजना थी, ये जो 5 ईयर प्लान था, ये टोटली बेस्ड था किस पर, इन्वेस्टमेंट योजना पर, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग पर और ट्रेंड जो था उस समय ग्रोथ मॉडल का, उस ट्रेंड पर बेस्ड था। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर बेस्ड इस 5 ईयर प्लान को फॉर्म किया गया 1980 के अंदर। और इसके बारे में जो प्लानिंग की गई वो रोलिंग प्लान के तहत की गई, जो कि 1978 से 79 तक चला। ठीक है, इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो टारगेटेड थी 5.2%, लेकिन जो अचीव किया गया वो कितना था, 5.7%। मतलब इसमें भी हम कह सकते हैं सक्सेसफुल रहे, है ना। क्यों? क्योंकि हमने इस तरीके से कार्य किया कि हमने रोलिंग प्लान के बाद में इस प्लान को फॉर्म किया। रोलिंग प्लान के तहत पूरी प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के साथ में इस 5 ईयर प्लान को फॉर्म किया गया। और इसके सक्सेसफुल हो जाने के बाद में एक दूसरा जो 5 ईयर प्लान आया वो था 7th 5 ईयर प्लान। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बार प्राइवेट सेक्टर को जगह मिली, उसे प्रायोरिटी दी गई बजाय पब्लिक सेक्टर के। इसलिए ये क्या हो जाता है, 7th 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत कब हुई, 1985, 1990 तक चला पंचवर्षीय योजना के आधार पर। उसके बाद में इसको स्टैब्लिश किया गया किस बेसिस पर, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को बनाने के लिए वह इसके ऊपर काम किया गया। मतलब इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने पर बल दिया गया इस योजना के तहत। इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज दी गई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब पहली बार ऐसा सेक्टर जो है लाइमलाइट में आया जो पब्लिक सेक्टर को ओवरकम कर रहा था। मतलब प्राइवेट सेक्टर को पहली बार जब अपॉर्चुनिटी दी गई। क्वेश्चन देखा गया है, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर इस लेवल का क्वेश्चन आया है कि इवन यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन सी 5 ईयर प्लान के तहत या कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई थी। तो इसका आंसर होगा 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। हमने सबसे पहले तो पढ़ा रोलिंग प्लान, बिकॉज जनता पार्टी के आ जाने के कारण 5th 5 ईयर प्लान क्या हो गया था, 1 ईयर के लिए टर्मिनेट हो गया था।
उसी के तहत रोलिंग प्लान फॉर्म किया गया, 1978 से 79 तक चला वो। उसके बाद में 6th 5 ईयर प्लान आया, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 80 to 85। उसके अंदर पॉवर्टी इरेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर वर्क किया गया। ऑब्जेक्टिव ये थे उसके, जो बेस्ड था ये पूरा प्लान, वो किस पर बेस्ड था? इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस और उसी के साथ में ग्रोथ मॉडल के ट्रेंड पर बेस्ड था। इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो हमने जो टारगेटेड थी उससे ज़्यादा टारगेट अचीव किया हमने। उसके बाद में आया 7th 5 ईयर प्लान। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। जो ये वाला प्लान है 7th 5 ईयर प्लान, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी योजना है जो प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी देती है, तो उसके अंदर आ जाएगा 7th 5 ईयर प्लान। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी पर बेस्ड थी। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के लिए मॉडल हमने 5th 5 ईयर प्लान में भी स्टार्ट किया था, बट बिकॉज ऑफ 4th में, सॉरी, बट बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना वॉर के कारण उसको क्या कर दिया गया था? टर्मिनेट कर दिया गया था। इसी के साथ में 7th 5 ईयर प्लान के अंदर अगेन हम लेकर आए किसको? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को। इस पर बेस्ड ये जो इकोनॉमी थी, इसकी ग्रोथ रेट जो टारगेट किया गया था वो 5% को किया गया था, जबकि हमने जो अचीव किया वो था 6%। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि हम इंडिया चाइना वॉर के बाद में भी हम लोगों ने कंटिन्यूस किया गया, ग्रोथ किया। उसी के साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी गई, पब्लिक सेक्टर ने भी प्रॉपर्ली वर्क किया, तो हम लोगों ने यहाँ से ग्रोथ करना शुरू कर दिया था। रोलिंग प्लान, इवेंट प्लान, हॉलीडेज के बाद से हमने कहीं ना कहीं ग्रोथ करना शुरू कर दिया। और जनता पार्टी कब पावर में आई? 5th 5 ईयर प्लान। इसीलिए रोलिंग प्लान बनाया गया, क्योंकि जनता पार्टी के पावर में आ जाने के कारण उसे टर्मिनेट कर दिया गया 5th 5 ईयर प्लान को। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8th 5 ईयर प्लान की। 7th 5 ईयर प्लान जो था वो 1990 में ओवर हो गया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 1990 से 92 तक एनुअल प्लान चला। मतलब इस समय कोई भी 5 ईयर प्लान को इनिशिएट नहीं किया गया। उसका रीजन क्या था कि उस समय पॉलिटिकल वायलेशन चल रहे थे, मतलब पॉलिटिकल इश्यूज सेंटर में बहुत ज़्यादा चल रहे थे। उन इश्यूज के चलते एनुअल प्लान्स बनाए गए। मतलब 1990 से लगाकर 91 का एक प्लान बनाया गया और 91 से लगा के 92 का एक प्लान बनाया गया। इस तरह के 2 प्लान इनिशिएट किए गए, लेकिन 5 ईयर प्लान को स्टार्ट नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद में 1992 के अंदर 8th 5 ईयर प्लान आया। 1992 से 97 ड्यूरेशन रहा इसका। इसकी जो टॉप प्रायोरिटीज थी वो क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना, और भी जो पॉवर्टी जैसे इश्यूज हैं उन पर ध्यान देना। इस तरह के रिसोर्सेज को डेवलप करना है, ये हमारी इस पर्टिकुलर प्लान की प्रायोरिटी थी। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन के दौरान जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। इस सरकार ने क्या लॉन्च किया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की। इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी 5 ईयर प्लान के दौरान न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई। तो 8th 5 ईयर प्लान के दौरान न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को किसने लॉन्च किया? तो नरसिम्हा राव सरकार ने किया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि न्यू इकोनॉमी, या फिर आपसे ये भी पूछा सकता है 8th 5 ईयर प्लान के अंदर कौन सी पॉलिसी को इनिशिएट किया गया? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इनिशिएट किया गया। ठीक है, इसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो टारगेट था 5.6% का, लेकिन हमने कितना अचीव किया? 6.8%। और इसका कारण कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भी दिया माना जाता है, या इसको भी एक रीज़न दिया जाता है कि इसके कारण जो है हमारा ग्रोथ रेट का टारगेट अचीव कर पाए हम लोग। इसलिए हम कह सकते हैं ये एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था। अब हम बात करेंगे 9th 5 ईयर प्लान। ये बहुत ही वर्स्ट 5 ईयर प्लान था, क्योंकि ये फेल हो गया था अपने टारगेट को अचीव करने में। क्या हुआ था? 1997 के अंदर इनिशिएट किया गया, इसे 2002 तक चला। इसके जो टॉप प्रायोरिटीज थी, जो फोकस था, ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। इक्विटी और जो इक्वालिटी बेसिस पर या जस्टिस बेसिस, मतलब कहीं ना कहीं जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट किया गया था, जुडिशियल इश्यूज को टारगेट किया गया था। वहाँ पे हमें जस्टिस के एरियाज में हमें क्या करना है? ग्रोथ करना है। ठीक है, इसी के साथ में हमने 5th ईयर के अंदर इस पर्टिकुलर प्लान को लॉन्च किया था। हमारे 50वां साल हमारा इंडिपेंडेंस
को हो चुका था इंडिपेंडेंस ऑफ ईयर का 50th ईयर के अंदर हमने 9th 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा 9th 5 ईयर प्लान। ठीक है, हमारा इसका जो ग्रोथ रेट था उसका टारगेट था 7%, क्योंकि हम आज तक जितने भी पॉलिसीज या जितने भी ये 5 ईयर प्लान्स को लेकर आए थे उन सभी के अंदर हमने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया था, है ना। इसीलिए हमारा टारगेट जो कि पहले 5.6 था, अचीव 6.8 किया, तो हमने इस बार क्या टारगेट बनाया था 7% का, लेकिन हम उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए, 5.6% ही अचीव कर पाए टारगेट को। तो हम कह सकते हैं कि हम इस योजना के तहत, या फिर ये योजना देश में विकास के लिए क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, इसलिए इसे फेल होने वाली पहली योजना माना जाता है। इवन इंडिया चाइना वॉर के तहत भी जो योजना चली वो भी फेल नहीं हुई। इवन उसके बाद में जो एनुअल प्लान के बाद जो स्टार्ट की गई या प्लान हॉलीडेज के बाद स्टार्ट की गई, एक भी योजना फेल नहीं हुई। लेकिन इस योजना ने अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा नीचे अचीव करते हुए, टारगेट को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होने के कारण हम कह सकते हैं कि पहली योजना थी जो पूरी तरीके से क्या हो गई, फेल नजर आई। ठीक है, मतलब इस सेक्टर, जिस सेक्टर को हमने टारगेट किया था, हम उस सेक्टर के अंदर जो टारगेट था उसे अचीव नहीं कर पाए। तो हमने क्या पढ़ा आज हमने देखा क्या, 7th 5 ईयर प्लान, प्लान हॉलीडेज, उसके अलावा 8th 5 ईयर प्लान और 9th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है कि ये ऐसा प्लान है जिसके अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की थी। किसने की थी, नरसिम्हा राव जी ने। नरसिम्हा राव सरकार में आए और उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या किया, लॉन्च किया। इसके अलावा ग्रोथ रेट इसके अंदर भी प्लस में गई। हमने यूजुअली सारी ही जितनी भी योजनाएं देखी थी, जितने भी 5 ईयर प्लान देखे, उन सब में हम प्लस में चल रहे थे। लेकिन 9th 5 ईयर प्लान एकमात्र 5 ईयर प्लान था जिसके अंदर हम क्या चले गए, माइनस में चले गए, डाउनफॉल हो गए। इस कारण ये योजना फेल्ड 5 ईयर प्लान के तहत आती है। ठीक है, तो आज हमने जो भी पढ़ा है वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आप अगर ये वीडियो देख चुके हैं तो या देखना चाह रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो भी आप देखिएगा, क्योंकि लास्ट एंड उससे लास्ट वाली, मतलब इससे पहले की 2 वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर प्लानिंग कमीशन से शुरू करते हुए हम 5 ईयर प्लान को टारगेट कर रहे हैं और वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या यूजुअली लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, लास्ट जितने भी अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं। स्पेशली एसएससी और रेलवेज के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम उसी तरीके से टारगेट कर रहे हैं मैटर को कि आपके सारे एग्जाम्स के टॉपिक्स कवर हो सके। सो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।